कहा वो चांद आजाद पे- हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ, वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इट इज़ एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा. तो हम लोग बात कर रहे हैं जीडीपी के बारे में. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड. आपको क्या लगता है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वी हैव सीन दैट एशिया इज फ्लरिशिंग इन दैट वे, बट एक साइड पे हमारे चाइना, एक साइड पे इंडिया, बट बीच में जो पाकिस्तान का एक सिनेरियो है उसके अंदर हमें कुछ खातरख्वाह चीजें नजर नहीं आई. ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारी ठीक होने वाली हैं. जब तक हमारे बेसिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं क्लियर होंगे, हम जीडीपी की बात करना ही फजूल है. सबसे पहले तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है. जब तक डेमोक्रेटिक राइट नहीं हमें मिलेगा, जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं होगा. जब जस्टिस नहीं ठीक होगा तो सिविलाइजेशन नहीं होगी. सिविलाइजेशन नहीं होगी तो लोग बाहर से नहीं आएंगे. सोशलिज्म नहीं होगा. सोशलिज्म नहीं होगा तो जीडीपी तक नहीं पहुंचेंगे. तो पहला ही हमारा पॉइंट जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है वही डिटेन्ड है फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जब तक हमारा वो नहीं ठीक होगा, हमें जस्टिस सिस्टम पे काम करना पड़ेगा. फिर बेसिकली हम जब तक ये बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जीडीपी और ये इकोनॉमी की बात आती है. जब आपका जस्टिस सिस्टम नहीं ठीक होता, आपकी वेल्थ जो है वो चंद हाथों में चले जाती है, जो अभी सिस्टम है जो अभी हमारे साथ हो रहा है. इसलिए बेसिक चीज़ों पे हमें पहले काम करना चाहिए. जीडीपी बाद की बात है, ये खुद ही ठीक हो जाएगी. आप चाइना की बात कर लें, आप इंडिया की बात कर लें. 93 में जो हाल आज हमारा है, इंडिया ने भी फेस किया हुआ है. और आज उसने जो अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक किया, आज वो इकोनॉमी की बात करते हैं. चाइना में भी रूल ऑफ लॉ है. चाइना में भी आप देखें कि बेसिक सी चीज़ें हैं वो पहले काम कर चुके हैं. हमें सोचना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं, बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक है, हमें बेसिक चीज़ों पे काम करना पड़ेगा. जब हम वो करेंगे, ठीक है, फिर हमारा खुद ही हमें ये बात ही नहीं करनी पड़ेगी कि हमारा जीडीपी ठीक है या नहीं ठीक. अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं और अगर हम लोग पीपीपी की बात करते हैं, कि बाइंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब हम लोग हम कहते तो हैं कि भाई इंडिया में हमसे ज़्यादा गुर्बत है, इंडिया में हमसे ज़्यादा गुर्बत है, बट एट द सेम टाइम 17.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी है उनकी. और ये चीज़ का जो है एक एनी शाहिद है कि भाई वहाँ पर बाइंग कैपेसिटी है लोगों में, वहाँ पर लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी है. बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग देखते हैं, एक टाइम था ज़रूर जब उनके पास पॉवर्टी थी, बट अब उन्होंने ओवरकम कहीं ना कहीं उसको कर लिया है. पाकिस्तान अभी तक स्टिल उन चैलेंजेस को फेस कर रहा है. बिल्कुल ऐसा ही है. जब देखिए, अब रिसेंटली आपने एक खबर सुनी होगी सोशल मीडिया पे, यामा ने बाइकआउट कर दिया. ठीक है, इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. डेनिम जीन्स थी, वो पाकिस्तान में थी, वो बांग्लादेश चले गई. मतलब इसी तरह ही बड़ी शटडाउन्स हो रहे हैं. हाँ, शटडाउन हो रहे हैं. आइडियाज बाय गुल अहमद है, उसके बहुत सारे. तो वो इस मेन चीज़ें ही ये हैं कि जब इकोनॉमी आपकी चंद हाथों में चले जाती है, जो आम बाइंग पावर है, जो एक ले मैन है, उसके पास नहीं रहती, तो लोग फिर परचेज क्या करेंगे. वो चंद लोगों की तो कितनी ज़रूरियात हो सकती है, नहीं हो सकती. इसीलिए जस्टिस सिस्टम को ग्रो किया जाता है कि ताकि आपकी वेल्थ जो है वो ले मैन तक जाए. तो फिर आप जीडीपी ग्रो करते हैं. जब तक ले मैन ही नहीं काम करेगा, हम ही काम नहीं करेंगे, तो किस तरह जीडीपी की हम बात करेंगे. हम नहीं कर सकते. ऑल्सो क्या इंडिया ने कैसे ओवरकम किया है? लेट्स, अगर हम चाइना को तो छोड़ देते हैं, चाइना तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट है. इंडिया ने किस तरह से ओवरकम किया इन चीज़ों को, कि भाई वो लोग अपनी पॉवर्टी को ओवरकम कर चुके हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुके हैं, अपने ही एरियाज़ के अंदर लेबर क्रिएट कर चुके हैं और ऑप्शंस क्रिएट कर चुके हैं, और वहाँ पर डेवलपमेंट हमें नजर आई है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एंड ऑल्सो एजुकेशन. अगर हम इधर की बात करते हैं तो जहाँ पर थे वहीं पर गए. देखिए, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी तरह से ठीक हुआ है ना, कि मतलब मेरे रिलेटिव जो चीज़ें हैं, जिस चीज़ की मैंने डिग्री की है, मुझे वही करना चाहिए. इंडिया में अगर आईटी को प्रमोट किया जाता है तो लोग पढ़ते भी वही हैं. ठीक है, हमारे इधर ऐसा नहीं होता. हमारे इधर वही, वहाँ पर तो सेकंड मतलब प्राइमरी स्कूल से ही उन्होंने कोडिंग स्टार्ट करवा दी हुई है. वो लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं भाई. वो टैलेंट पे काम करते हैं. वो आपके आईटी में बहुत अच्छा है. वो हर उस चीज़ को जो है ना, वो इंडस्ट्री को बूम देते हैं जो आज के दिन की है. लेकिन हमारे इधर हमें उस चीज़ को देखना चाहिए, हमें ग्रो करना चाहिए. और हमारी देखिए, कोई बड़ा फार्मूला नहीं होता एक स्टेट को चलाना या एक
रियासत को इन जूं से निकालना, बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं। Right. हाँ, चाइना ने भी रूल ऑफ लॉ पे काम किया था। आपको पता है उन्हें इनिशियल जब चाइना बना था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को फांसियाँ भी दी थी। उनके हमसे ज़्यादा क्रिमिनल माइंड लोग हैं। इंडिया के लोग जो हैं वो हमसे ज़्यादा तंग सोच के हैं। Right. फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो गवर्नमेंट है They are better groomed. हाँ, उनके ऊपर काम हुआ है। Right. हाँ, लेकिन हमारे ऊपर वही, हम एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। हमें सिर्फ हल्का सा थोड़ा सा हेल्प, हाँ, पुश की जरूरत है, और ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना हमसे बहुत आगे नहीं है। हमारी सोच, हमारा सब कुछ, हमारी तहजीब, हमारा रिलीजियस, हमारी एक ही हर्डल है और वो हमारी सोच है। सोच नहीं, वही हमारी एक ही हर्डल है, सिर्फ हमें इंसाफ नहीं मिलता, दैट्स इट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, और अगर देखा जाए इन नंबर्स बात की जाए तो 17.56 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी राइट नाउ इंडिया कंटेन करता है, सस्टेन करता है राइट नाउ। अगर देखा जाए तो इससे डेफिनेट बात है कि ये चीज़ प्रूव होती है दैट इंडिया हैज़ वर्कड इन देयर इकोनॉमिकल सेक्टर। इसी वजह तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदों ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया आज चांद पे चला गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान रोड पे आ गया है। वरना दोनों कंट्री एक ही टाइम पे अलग हुए थे, लेकिन आज किसी भी सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं हो सकती। हर सेक्टर में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। अगर पाकिस्तान को IMF से लोन ना मिले तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी साइड आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए है, तो इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। और इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, इंडिया ने पहले दिन से अपने एजुकेशन पे फोकस किया, और इंडिया की डेमोक्रेसी पहले दिन से चलती आ रही है, कभी उसमें भंग नहीं आया। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने कभी अपने एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, और पाकिस्तान में रूल भी असल में पाकिस्तान आर्मी ही करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है। और दोस्तों ये पाकिस्तान आर्मी इंडिया के नाम पे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना के पाकिस्तान को ही लूटते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। इसीलिए आज पाकिस्तान भिखारी बन गया है और इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। कुछ ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।